नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडिफाई क्रॉनिकल्स पर। मैं कृपा चावला आज आप सभी को ले जाना चाहूंगी एडिफाई परिसर में, जहां 9 अगस्त को हमने संस्था का संस्थापक दिवस तो मनाया है, साथ ही साथ हमारे संस्थापक श्री विजय जी सुराना, दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने हमारी संस्था को उत्कृष्ट की ओर अग्रसर किया, उनका जन्मदिन भी मनाया गया। यह आयोजन हमारे एडिफाई परिवार की एकता और भावना का सच्चा प्रमाण था। शिशुवन स्कूल मंदसौर के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर एडिफाई स्कूल मंदसौर के अनुभवी वरिष्ठों तक हर किसी ने इस दिन को अविश्वसनीय बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहक और मधुर बनाते हुए की गई। इस दिन हमारे बीच पधारे हुए स्पीक मके के वरिष्ठ संगीत के पारंगत वायलिनिस्ट मानस कुमार और उनके साथीदार महोदय शांतनुमय हमारे साथ उपस्थित थे। उन्होंने अपनी धुन से हम सबको मंत्रमुग्ध कर दी। मैं संवाददाता कृपा चावला, धन्यवाद। हाल ही में तेजी से फैल रही आंखों की बीमारी, जिसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस का नाम दिया जाता है, प्रकोप को ध्यान में रखते हुए एडिफाई परिसर में बहुत ही महत्वपूर्ण नेत्र स्वास्थ्य संबंधित सभा आयोजित की गई, जिसमें लायंस क्लब से पधारे हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मजहर हुसैन, डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक एवं प्रेमदेव पाटीदार जी भी उपस्थित थे। डॉक्टर मजहर हुसैन, जो मंदसौर के नामी नेत्र विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बच्चों को कंजक्टिवाइटिस के प्रकोप से बचने की यथोचित जानकारी दी और जो पहले से ही पीड़ित थे उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक एवं महोदय प्रेमदेव पाटीदार जी ने भी सभा में शामिल होकर प्रांगण की शोभा बढ़ाई। मैं संवाददाता रंजीत पवार आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए सचेत करते हुए 11 अगस्त को एडिफाई स्कूल में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली एकल गायन प्रतियोगिता प्राउड टू बी एन इंडियन का आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के छात्रों ने पूर्ण उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने देश के प्रति प्रेम और भावना को व्यक्तित्व करते हुए देशभक्ति के गीतों से मंच को गुंजा दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों की देश प्रेम की भावनाओं को देखकर हमारे मन में भी एक सरसराहट सी उत्पन्न होती है, जो हमें बताती है कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृति, सभ्यता, भाषाएं होने के बावजूद भी हम में परंपरा, प्रेम, भाईचारे की भावना बनी रहती है। इन नन्हे कलाकारों की प्रस्तुति हमें ये प्रेरित करती है कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत अन्यता और एकता है। मैं संवाददाता मृगांशु पाटीदार आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। एडिफाई शिशुवन स्कूल मंदसौर में पूरे उत्साह के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। जब संपूर्ण संस्था एक यादगार उत्सव मनाने के लिए एकजुट हुई तो परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। परिसर को चंद्रयान 3 थीम की रंगोली से सजाया गया। विविध प्रतिभाओं ने मंच पर अपना परचम लहराया, जिनमें मनमोहक नृत्य प्रदर्शन, राष्ट्रभक्ति से भरे गीत, भाषण और मार्मिक कविताएं शामिल थी। कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने हेतु सम्मानित मुख्य अतिथि श्री नानालाल जी अटोलिया जी, भाजपा अध्यक्ष जिला मंदसौर, वीर ध्वजारोहण में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम उभरती प्रतिभा ध्रुव तारक नाम से प्रसिद्ध श्री ध्रुव जैन, युवा कवि और प्रतिभाशाली कवि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक श्री विजय जी सुराना ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए वे अपना काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करें और हमेशा अपनी जिंदगी में राष्ट्र को सर्वोपरि रखें, क्योंकि हमारा मानना है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। शिशुवन प्ले स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण थी। इस पूरे उत्सव ने हमारे मन में देश प्रेम की भावना जगाई और हमको बताया कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं संवाददाता प्रियांशी कियावत आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। जय हिंद। मैं कृपा चावला, आप सभी का स्वागत है एडिफाई क्रॉनिकल्स पर। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एडिफाई कैंपस पे जोरों शोरों से देशभक्ति की भावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नानालाल जी अटोलिया जी हाजिर हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। सुप्रभात अटोलिया जी। मैं आपको एडिफाई क्रॉनिकल से परिचय कराना चाहूँगा। आजकल का ज़माना आप समझ सकते हैं पूरा ऑनलाइन की तरफ जाता जा रहा है। हम भी यह चाहते हैं कि एडिफाई में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सब सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। अब मैं अटोलिया जी से उनके मन की बात करना चाहूँगी। आपको एडिफाई में आगे कैसा लगा?
मुझे बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस की 85 परिवार को, सभी पेरेंट्स को बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ आकर अद्भुत लगा जिस प्रकार से भैया बहन के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई और जिनको मोटिवेशन कहा जा सकता है, जिस पर कॉन्फिडेंस था, छोटे से छोटे भैया जो LKG UKG, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था, और निश्चित कॉन्फिडेंस जो होता है वो सफलता का सबसे पहला सूत्र होता है। तो पूरा विद्यालय परिवार जिस प्रकार से हमारे छोटे छोटे भैया बहन के ऊपर इतना ध्यान देता है, ये अद्भुत लगा और मुझे आके परिवार में बहुत खुशी हुई। आज सारे जो प्रस्तुति भैया बहनों ने दी है वो राष्ट्रभक्ति को लेकर दी है और सभी प्रकार से जो महापुरुष देश में हुए हैं, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसके बाद समाज सुधार किया, ऐसे सभी महापुरुषों का भी एक दर्शन यहाँ भैया बहनों के माध्यम से हमें हुआ है। तो बहुत अद्भुत क्षण था, इसलिए मैं 85 परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सभी भैया बहनों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी उस पर क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी का अमृत काल है और हम अमृत महोत्सव पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर पूरा देश मना रहा है। आप देखिए कि आज की स्थिति में पिछले वर्ष भी जिस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक ने अपने घर पर, अपने संस्थान पर तिरंगा लगाया। आज तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत काल में आज तिरंगा हर भारतीय का गर्व हो गया है। आज तिरंगे की ताकत दुनिया ने देख ली कि तिरंगे में कितनी ताकत है। ये सब जो हुआ है ये हमारे देश के जो युवा हैं, उन युवाओं की मेहनत और हमारे देश के जो 140 करोड़ जनता जो है, उनके आशीर्वाद से संभव हुआ। निश्चित रूप से आज दुनिया का नेतृत्व की ओर भारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया मान भी चुकी है। आज अगर हम विश्व शक्तियों की बात करें, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रूस हो, ऐसी शक्तियाँ भी आज भारत का जो स्वागत करती है, भारत उनके लिए क्या है वो महत्व जान चुके हैं। इसलिए इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव में आज देश आगे बढ़ रहा है। ये खुशी का पल है और सबके सहयोग से, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा नीति उस समय तय की गई थी, उसी शिक्षा नीति के अनुसार हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा था। लेकिन अभी जो नेतृत्व करता है, उन्होंने देखा कि शिक्षा टैलेंट के आधार पर होना चाहिए। आपने प्रतिभा क्या है उसके ऊपर थोपो मत आप, वो क्या चाहता है। हर हाथ को टैलेंट है, ईश्वर ने हर मनुष्य में कोई ना कोई क्वालिटी दी है, कोई ना कोई टैलेंट दिया है। उस टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट पर काम करे, तभी देश आगे बढ़ेगा। पढ़ लिख कर तो एक देश को सीमित हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो टैलेंट दिया है, जो ईश्वर ने उसको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट पर अगर उसको काम किया, उस क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ा, तो निश्चित रूप से उसमें 100% लगाता है और वो देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे ले जाएगा। धन्यवाद सर आपके समय के लिए। टेक्नोलॉजीज एंट्रेंस एडिफाई क्रॉनिकल्स। 29 अगस्त को एडिफाई शिशुवंत स्कूल में रक्षाबंधन मनाया गया, तो वातावरण में उत्सव की भावना बढ़ गई। इस अवसर पर विद्यालय की सभी बड़ी बहनों ने विद्यालय के सभी छोटे भाइयों को राखी बांधकर इस त्योहार का रंग दुगना कर दिया। इस कार्यक्रम ने न केवल रक्षाबंधन के सांस्कृतिक महत्व को बरकरार रखा, बल्कि छात्रों के बीच सद्भाव और एकता के भावनाओं को जागृत किया। इस हृदय स्पर्शी माहौल ने सभी को अपने बचपन की याद दिला दी और सभी लोग इसके साथ आत्मविभोर हो गए। इस आयोजन ने निसंदेह एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और भावनात्मक और आपसी सम्मान और एक दूसरे के प्रति देखभाल के मूल्यों को मजबूत भी किया। ऐसे उत्सवों के अपडेट के लिए एडिफाई क्रॉनिकल से जुड़े रहें। मैं संवाददाता कशिका बेन आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। 29 अगस्त को एडिफाई और शिशुवंत स्कूल मंदसौर में पूरे उत्साह और जोश के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दिन की महत्वता मेजर ध्यानचंद हॉकी चैंपियन के जन्मदिन है। विद्यालय की शुरुआत एक खास प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने खेल दिवस की महत्वता को बताया। इस विशेष दिन पर विद्यालय प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में आए श्रीमान मुकेश जी, प्रेसिडेंट जिला क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमान विजेंद्र जी देवड़ा, जिला खेल अधिकारी और संस्था के संस्थापक श्री विजय जी सुराना के द्वारा क्रिकेट पिच का उद्घाटन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने कई खेलों में सक्रियता से भाग लिया। फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ खेला।
शिक्षकों ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं संवाददाता मीर पोरवल आपको राष्ट्रीय खेल दिवस पर बधाइयाँ देती हूँ। Technologies and Trends, Edify Chronicles.